तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड की छठी कक्षा का हम संस्कृत का सप्तमः पाठः का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में हमने षष्ठा पाठः का अध्ययन किया। तो प्रिय छात्रों, हम आज ससह सिंह कथा इसका अध्ययन करेंगे। इसका जो है हिंदी अर्थ जानेंगे, इसके पाठ को पढ़ेंगे और हम इसमें इसका प्रश्नोत्तरी भी इसी पाठ में देखेंगे। तो चलिए आज का हम इस कथा को शुरू करते हैं। इसका जो शीर्षक है ससह सिंह कथा। खरगोश, ससह का अर्थ हो गया खरगोश, सिंह का अर्थ हो गया शेर। खरगोश तथा सिंह की कहानी, ठीक है। और एकस्मिन् वने, अब इसका जो हम पढ़ते हैं। एकस्मिन् वने एकः भयंकरः सिंहः वसति स्म। एक जंगल में एक भयंकर सिंह शेर रहा करते थे, निवास करते थे। स वने इच्छानुसारेण पशून् भोजनाय मारयते स्म। वह जंगल में अपनी इच्छा के अनुसार पशुओं को भोजन के लिए मारते रहते थे। अतः सर्वे पशवः भीता अभवन् ते मिलित्वा विचारम् अकुर्वन्। अतः सभी पशुगण डरे हुए थे। वे सभी मिलकर विचार किया। क्या विचार किया, सुनिए जरा। प्रतिदिनम् एकैकः पशु सिंहस्य भोजनाय स्वयं गच्छतु। प्रत्येक दिन एक एक करके जो है जानवर सिंह के भोजन के लिए स्वयं जाएगा, ऐसा सभी ने विचार किया। स्वविचारम ते सिंहस्य समीपम अस्थापयन्। वे सभी अपने इस विचार को सिंह के समीप रखा। तदा सिंह आम इति अवदत्। तब शेर ने हाँ कहा इस बात पे कि सभी पशु जो है एक एक करके आएगा और सिंह का जो है भोजन बनेगा प्रत्येक दिन। तो इस पर सिंह ने हाँ कहा। एवं एकैकः पशु सिंहस्य भोजन काले प्रतिदिनम् अगच्छत्। एवं एक एक करके जो है एक एक पशु जो सिंह के भोजन का जो समय होता था, समय में प्रत्येक दिन आते जाते थे। वने पशवः निश्चिंता अभवन्। जंगल में अब जितने भी पशु थे वे सब निश्चिंत थे। एकस्मिन् दिवसे एकस्य ससस्य वारः आसीत्। एक समय में एक दिन जो ऐसा आया कि एक खरगोश की बारी थी। सः विलंबेन सिंह समीपम अगच्छत्। वह देर से सिंह के पास पहुंचा। तस्य अल्प शरीरेण विलंबेन आगमने च सिंह कुपितः अभवत्। उसका छोटा शरीर से और देर से आने के कारण वह सिंह जो है गुस्से में थे, क्रोधित थे। सः अवदत् रे दुष्ट। वह बोला, रे दुष्ट, कथम त्वम एकाकी विलंबेन च आगतः। यानी क्यों तुम इतने विलंब से आया, इतने देर से ही हमारे पास आया। और बुद्धिमान, इसके बाद है बुद्धिमान ससह अवदत्। यानी बुद्धिमान था वो खरगोश के साथ था, बुद्धिमान था। बुद्धिमान खरगोश बोला, राजन, हे राजन, कोपम न कुरु, क्रोध न करें। एक अन्य सिंह मार्गे मिलता है। एक दूसरा सिंह हमको जो है रास्ते में मिला था, मुझको एक रास्ते में मिला था एक दूसरा सिंह, यानी दूसरा शेर। स गुहायाम तिष्ठति। वह गुफाओं में रहता है, ऐसा खरगोश ने कहा। सिंह अवदत् कुत्र स। ये जो शेर था इसने बोला कि कहाँ है वह। नय माम तत्र। मैं नहीं जाऊँगा वहाँ। हनिष्यामि तम दुष्टम। वह दुष्ट है, मुझे मार डालेगा। ससह सिंहम कूप समीपम आनयत्। तब जो है खरगोश जो है उसको कुआं के पास ले गया, इस सिंह को। तत्र कूपे स्वच्छायाम सिंह अपश्यत्। वहाँ जो है वो कुएं में अपनी इच्छा से सिंह जो है देखता है। अन्यम सिंहम मत्वा कोपेन सह कूपे अकुर्दत्। तत्र सः कालेन मृतः। यानी कि दूसरा सिंह को जो है अपनी छाया को कुआं में देखकर उसको लगा कि ये कोई दूसरा सिंह है। वो क्रोध में आकर वो कुएं में कूद गया। तत्र स कालेन मृतः। उसी समय में उसकी मृत्यु हो जाती है। एवं ससस्य बुद्धि सर्वाण पशून् अरक्षत। यानी
इस प्रकार जो है वो खरगोश की बुद्धि से सभी पशु सुरक्षित हो गए हैं, यानी कि रक्षित हैं, सुरक्षित हो चुके हैं। अतः कथयन्ति बुद्धिरस्य बलम तस्य, अर्थात कहा गया है कि अतः कथयन्ति अर्थात कहा गया है कि बुद्धि जो है बल से ज़्यादा ताकतवर होता है। इस प्रकार हमने इस पाठ को पढ़ लिया। अब हम इसका प्रश्नोत्तरी को करते हैं। इसका जो पहला प्रश्न है वो है इन शब्दों का अर्थ बताएं। मौखिक है, पहले मौखिक को देखेंगे फिर लिखित को देखेंगे। इन शब्दों का अर्थ बताना है। भयंकर है, भोजना है, पशुआ है, भीता है, तदा है, विलंबेन है, आगता है, सर्वाण है, आरक्षत है, बलम है। इन सभी शब्दों का अर्थ को बताना है। तो 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप यहाँ से लिख लेंगे। भयंकर का हो जाएगा भयानक, भोजना का हो जाएगा भोजन के लिए, पशुआ का अर्थ हो गया पशुगण, भीता का अर्थ हो गया भयभीत अथवा डरा हुआ, तदा का अर्थ हो गया तब, विलंबेन का अर्थ हो गया विलंब से यानी देर से, आगता मीन्स आया हुआ, सर्वाण का अर्थ हो गया सभी को, अरक्षत का अर्थ हो गया रक्षा किया। इसके बाद है बलम, बलम का अर्थ हो गया बल जिसको शक्ति कहते हैं। ये है पहला प्रश्न का उत्तर। आप वीडियो रोक कर लिख सकते हैं अथवा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है इच्छानुसारेण के समान जो है इन शब्दों को जोड़कर बताएं। नियम धन अनुसरण, कर्म धन अनुसरण, विद्या धन अनुसरण, समय धन अनुसरण, इन सभी शब्दों को जो है संधि करना है। तो दूसरा प्रश्न का सही उत्तर आप यहाँ से लिख लेंगे। नियम धन अनुसरण का हो जाएगा नियमानुसारेण, कर्म धन अनुसरण का हो जाएगा कर्मानुसारेण, तीसरा हो जाएगा विद्यानुसारेण, चौथा समयानुसारेण, पांचवा जो है धर्मानुसारेण। वीडियो रोक कर लिख ले अथवा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे है तीसरा प्रश्न है इन शब्दों का पंचमी एक वचन रूप बताएं। सिंह है, सिंह है, शश है, शरीर है, कूप है, बल है, इन सभी शब्दों का जो है हमको पंचमी एक वचन रूप बताना है। सभी का शब्द रूप होता है, ये बालक के समान चलेगा। तो ये जो है सिंह का पंचमी एक वचन हो जाएगा सिंहात, शश का हो जाएगा शशात, शरीर का हो जाएगा शरीरात, कूप का हो जाएगा कूपात, बल का हो जाएगा बलात्। ये सभी जो है बालक के समान चलेगा। अकारांत पुल्लिंग शब्द है सभी, ये जो बालक के समान चलेगा। पंचमी एक वचन सबका यही हो जाएगा सही उत्तर। अब आगे है चौथा प्रश्न है तत्र शब्द से युक्त 5 वाक्य बोलें। तो चौथा प्रश्न का सही उत्तर आप यहाँ से लिख लेंगे। 5 वाक्य बोलना है जिसमें कि तत्र का प्रयोग इस वाक्य में हुआ हो। सब जगह देखिए हुआ है। तो अहम तत्र न गमिष्यामि, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। दूसरा आप लिख सकते हैं मोहना तत्र किम करोति, मोहन वहाँ क्या करता है। तत्र को अपि नास्ति, वहाँ कोई भी नहीं है। इसके बाद है श्यामा तत्र कदा गच्छति, ये भी लिख सकते हैं श्याम वहाँ कब जाता है, श्याम वहाँ कब जाता है। रामः तत्र भोजनम करोति, राम वहाँ भोजन करता है। तत्र एका तडागा अस्ति, वहाँ एक तालाब है। ये सभी जो है तत्र का अर्थ हो गया वहाँ। तो ये जो है हमको तत्र का प्रयोग करके वाक्य बनाना था, तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा, आप लिख लें। अब आगे है लिखित 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न जो है ये खाली स्थान है। इन वाक्यों में रिक्त स्थानों को भरें। खाली स्थान को भरना है। एकस्मिन् डैश एक भयंकर सिंह वसति स्म, सर्वे पशवः डैश अभवन्, तदा सिंह डैश इति अवदत्, स विलम्बेन सिंह समीपम डैश डैश बलम तस्य। तो इसमें जो है हमको खाली स्थान में भरना है। क्या भराएगा चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 5वां प्रश्न का सही उत्तर आप यहाँ से लिख देंगे। क का हो जाएगा वने, को में भर देंगे। ख नंबर में भीता भरा जाएगा। ग में जो है खाली स्थान में आम भरा जाएगा। घ में जो है अगच्छत भरा जाएगा। अंग नंबर में बुद्धिरस्य भरा जाएगा। तो इस प्रकार आप भर लेंगे। अब आगे है छठा प्रश्न है अधोलिखित वाक्यों को 3 बार लिखें। तो ये जो वाक्य दिया गया है 5 है, ये जो वाक्य दिया गया है सभी 5 वाक्य दिया गया है। इसको आपको कॉपी में जो है अपनी कॉपी में 3 बार इसको देख देख करके लिख लेना है। अब आगे है 7वां प्रश्न है इन शब्दों से वाक्य बनाएं। यानी कि भयंकर है, सिंह है, तदा है, वने है, बुद्धिमान है, इसके बाद कुत्र है। इन सभी शब्द का प्रयोग करके हमको जो है एक एक वाक्य बनाना है। चलिए इसका सही उत्तर भी जान लेते हैं। तो 7वां प्रश्न का सही उत्तर आप यहाँ से लिख देंगे। भयंकर जैसे है इसमें प्रयोग करना वाक्य में अस्मिन् वने एका भयंकर सिंह अस्ति, इस जंगल में एक भयानक सिंह है, शेर है। इसके बाद है सिंह है, सिंह को जैसे सिंह अवदत् कुत्र अस्ति, सिंह बोला कहाँ है। तदा है, इसके बाद तदा रामः गच्छति, तब राम जाता है। वने अस्मिन् वने कः अस्ति, इस जंगल में कौन है। इसके बाद है बुद्धिमान शशः अवदत्, यानी बुद्धिमान खरगोश बोला। कुत्र है, इसके बाद कुत्र तब कंकणम अस्ति, यानी कहाँ है तुम्हारा कंगन। ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब आगे है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है।
5 वाक्यों में लिखें। हमने जो है इस कहानी को पढ़ लिया है, शशा सिंह कथा। इसके बाद हम इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है, चलिए उसको भी जान लेते हैं। तो आप 8वां प्रश्न का सही उत्तर यहाँ से लिख देंगे। जो है इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि हमेशा तलवार से ज़्यादा ताकतवर होता है। किसी को भी कभी भी अपना बल पर घमंड नहीं होना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए तथा बुद्धि के माध्यम से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। इसको आप लिख लेंगे। 9वां प्रश्न है, इस कहानी के आधार पर कोई कहानी लिखें। तो आप अपने मन से कोई कहानी इसी प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कछुआ खरगोश की भी कहानी आप लिख सकते हैं या कोई अन्य और भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद है 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। जैसे एक दिया गया वने का वर्ण विच्छेद करके दिखाया गया, उसी प्रकार हमको वसति का करना है, गच्छतु का करना है, भीताः का करना है, एकस्मिन् का करना है, राजन का करना है। तो चलिए हम सभी का वर्ण विच्छेद को करते हैं, देखते हैं। तो 10वां प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिख देंगे। वसति वहलंत धन अधन सहलंत धन अधन तहलंत धन ई। ये हो जाएगा वसति का वर्ण विच्छेद। इसी प्रकार गच्छतु का दिया गया है, ग अ च छ इस तरह करके दिया गया है। इसका भी भीता का दिया गया है इस तरह। इसके बाद एकस्मिन् का है, सबका वर्ण विच्छेद क्या हुआ है अलग अलग करके। राजन है, राजन का भी अलग अलग करके जो है वर्ण विच्छेद दिया गया है। आप इसको लिख लेंगे। अगला जो 11वां प्रश्न है, सही इनका जो है सुमेल करें अथवा यानी कि इसको मिलान करना है। तो एक का हो जाएगा ख नंबर यानी गर्जती, सिंह गर्जती। इसके बाद है ख में है शशः, तो हो जाएगा शशः लघु पशु। शशः लघु पशु यानी खरगोश छोटा पशु है। इसके बाद है पशुः, पशुः है तो पशुः भीता यानी पशुगण जो है डरे हुए थे। इसके बाद है विचारम, विचारम अकुर्वन् यानी विचार किया सभी ने। बुद्धि, बुद्धि का हो जाएगा बलम, बुद्धि का हो जाएगा बलम। ये इसका सही मिलान है, आप लिख सकते हैं। 1 का हो जाएगा ख, इसके बाद 2 का हो जाएगा ग, 3 का हो जाएगा क, 4 का हो जाएगा ङ, 5 का हो जाएगा घ। ये इसका सही मिलान है। 12वां प्रश्न है, संस्कृत में अनुवाद करें। क का है वह हंसता है, ख का है तुम दोनों पढ़ते हो, ग का है मैं लिखती हूँ, आगे है शांभवी दौड़ती है, अंग का है महेश जाता है। सभी का जो है हमको संस्कृत अनुवाद करना है। तो 12वां प्रश्न का सही संस्कृत अनुवाद हो जाएगा, वह हंसता है स हंसती, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठता, युवा मीन्स तुम दोनों, मैं लिखती हूँ, अहम लिखामी, अहम का अर्थ हो गया मैं, लिखामी अहम लिखामी मैं लिखती हूँ, शांभवी धावती यानी शांभवी दौड़ती है, महेशा गच्छति महेश जाता है। तो ये हो गया आपका सही उत्तर 12 का। तो इस प्रकार जो है यहाँ हमारी 7वां पाठ का समाप्ति हो जाती है। अब हम इससे पहले का जो है 6ठा पाठ से उधर प्रथमा पाठ वगैरह जो भी नहीं पढ़े हैं वो हमारे चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कहीं भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।